बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ITech अकेडमी। ग्रेड 9 मैथमेटिक्स के साथ हम हाजिर हैं। एक्सरसाइज 1.4 एक लेंथ एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन हैं, इनको आज सॉल्व कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। अगर आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप उस क्वेश्चन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ग्रेड 9 मैथमेटिक्स की तमाम वीडियोस को फॉलो करने के लिए ये प्लेलिस्ट है, इसको आप सर्च कर सकते हैं चैनल पे और आप वहां जाके अपनी जो रिक्वायर्ड लेक्चर है उसको आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियोस आपको मिल सकें। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन 9 तक हम कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। मैट्रिसेस दिए हुए हैं। एक मैट्रिक्स जो है ना वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो कि I इज इक्वल टू 1 0 0 1 मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स बी है। तो फाइंड आपने क्या करना है, ए आई एंड बी आई। तो वही अगेन मल्टीप्लिकेशन वाला सारा किस्सा है। तो सोल्यूशन नंबर 1 की तरफ अगर हम चलें तो ए आई अगर आपने फाइंड करना है, यानी मैट्रिक्स ए और आई को अगर मल्टीप्लाई करना हो तो सबसे पहले मैट्रिक्स ए लिखना होगा, क्योंकि मैट्रिक्स ए पहले दिया हुआ है। तो मैट्रिक्स ए हमारे पास है 5 -3 4 एंड 6। उसके बाद मैट्रिक्स आई विच इज़ 1 0 0 1। मल्टीप्लिकेशन का रूल आपको याद होगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल, ताकि अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद दूसरे के रोज की तादाद की इक्वल हो। तो फर्स्ट में देखें तो 2 कॉलम्स हैं, ये देखें, ये कॉलम नंबर 1, ये कॉलम नंबर 2, और सेकंड में आप देखें तो 2 रोज हैं, तो लिहाजा इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन का रूल आपको याद होगा कि फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो लेना है, उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 और -3 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस -3 मल्टीप्लाइड बाई 0। अब फर्स्ट रो को अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर लें तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस -3 मल्टीप्लाइड बाई 1। अब यही ऑपरेशन आपने परफॉर्म करना है सेकंड रो के लिए। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 0। अगेन इसी रो को सेकंड कॉलम से, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 1। अब इसको आपने मल्टीप्लाइड बाई 1 ऑपरेशन परफॉर्म कर लें आप। इज इक्वल टू 5 इंटू 1 से 5 आ जाएगा, और -3 मल्टीप्लाइड बाई 0, तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल टू 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। 5 इंटू 0 से भी 0 आ जाएगा। -3 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो -3 है और 1 जो है पॉजिटिव है, तो माइनस इंटू प्लस -3 1 ज़ा 3। 4 इंटू 1 से 4 आ जाएगा, प्लस 6 इंटू 0 से 0 आ जाएगा। 4 इंटू 0 से 0 आ जाएगा, और 6 1 ज़ा 6 आ जाएगा। तो द रिक्वायर्ड रिजल्ट इज, बहुत आसान है, 5 इंटू 0 5, यहाँ से आ जाएगा -3, 4 प्लस 0 से आ जाएगा 4, 0 प्लस 6 से आ जाएगा 6। यानी आपने मैट्रिक्स ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई को मल्टीप्लाई कर दिया है। आप देख रहे हैं कि मैट्रिक्स ए के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी आपका जो रिजल्ट है वही मैट्रिक्स ए आ रहा है। यह हमसे नहीं पूछा गया है, लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए देखें, ए जो है ना ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसलिए है, देखें मैट्रिक्स ए के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट इज इक्वल टू ए। सो सो ये जो मैट्रिक्स है 1 0 0 1 इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमने पढ़ा था कि कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसको मल्टीप्लाई करने से मैट्रिक्स पे दूसरे मैट्रिक्स पे कोई फर्क ना पड़े, तो उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, ठीक है। अच्छा, अब बी मल्टीप्लाइड बाई ए करना है, तो ये आपने खुद सॉल्व करना है बाई योर सेल्फ, क्योंकि आपकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आपको कोई मसला होता है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ अगर हम चलें, काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है लेकिन कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स बी गिवन है। आपने प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है आपने, यानी पहले वाले पार्ट में आपने प्रूव करना है ए प्लस बी होल ट्रांसपोज। ये देखिए, आप ब्रैकेट के ऊपर टी लिखा हुआ है, यानी ब्रैकेट के बाहर टी लिखा हुआ है, इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है।
तो इसमें बेसिकली करना क्या है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा राइट हैंड साइड है। तो सबसे पहले आपने ए प्लस बी फाइंड करना है जो ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा आपने ए ट्रांसपोज फाइंड करना है, बी ट्रांसपोज फाइंड करना है, फिर इसके बाद हम लेफ्ट और राइट हैंड साइड की तरफ आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड फाइंड ए प्लस बी। यहाँ पे आप लिख लें सोल्यूशन। ए प्लस बी की तरफ चलें तो सबसे पहले आप लिखें मैट्रिक्स ए विच इज 3 2 1। उसके बाद लिखें प्लस मैट्रिक्स बी विच इज -3 4 and 2। नाउ दोनों को ऐड कर लें आप, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर लें। तो 3 को -3 के साथ ऐड कर लें, तो 3 - 3, क्योंकि 3 के साथ माइनस है तो लिहाजा -3। 2 आ जाएगा, 2 + 4। उसके बाद 1 + 2, 1 + 2। सो यू विल गेट द रिजल्ट ऑफ 3 - 3 से 0 आ जाएगा, 2 + 4 से 6 आ जाएगा, 1 + 2 से 3 आ जाएगा। ये आपके पास आ गया है ए प्लस बी, ठीक है। अभी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ नहीं चलते, बल्कि हमने क्या करना है, अभी हम ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज भी फाइंड करेंगे, तब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की तरफ चलेंगे। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, आपके पास जो मैट्रिक्स ए है वो है 3 2 1। उसके ऊपर भी हम ट्रांसपोज ले लेंगे, यानी टी ले लेंगे। अभी हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब ये टी खत्म हो जाएगा, इस रो को हम कॉलम बना देंगे 3 2 1। ट्रांसपोज हमने पहले पढ़ा हुआ था कि ट्रांसपोज का मतलब क्या है, यानी रो को कॉलम बनाने को हम बोलते हैं ट्रांसपोज। तो आप देखें इस रो को हमने कॉलम बना दिया है 3 2 1, तो लिहाजा आप यहाँ से टी खत्म हो गया है। तो ए ट्रांसपोज आपके पास इसके बराबर है मैट्रिक्स बी। बी का अगर ट्रांसपोज निकालना हो तो मैट्रिक्स बी आप लिख लें -3 4 और 2। इसके ऊपर टी का साइन आ जाएगा, यानी ट्रांसपोज आ जाएगा बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यानी इस रो को आप बना दे कॉलम, तो -3 4 और 2, ठीक है। ये आपके पास हो गया है बी ट्रांसपोज। अब आप आ जाएं जी अपने रिक्वायर्ड की तरफ। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए प्लस बी होल ट्रांसपोज। तो आप सबसे पहले ए प्लस बी ले लें, तो ए प्लस बी आपके पास किसके बराबर है, वो है 0 6 और 3। इसके ऊपर ट्रांसपोज का साइन लगा दें। अब हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, यानी ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू, इस रो को आप कॉलम में चेंज कर लें 0 6 3। ये आपका आ गया जी लेफ्ट हैंड साइड। अब आ जाए राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज आपने फाइंड किया हुआ है, ये आपके पास ए ट्रांसपोज है, तो सबसे पहले ये लिख लें आप 3 2 1 प्लस, ये आपके पास बी ट्रांसपोज है -3 4 2। अब दोनों को आप ऐड कर दें, दोनों को ऐड करने से अब ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, 3 - 3, 2 + 4, 1 + 2। सो यू विल गेट द रिजल्ट ऑफ 3 - 3 से 0 आ जाएगा, 2 + 4 से 6 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा। जस्ट चेक द रिजल्ट, दोनों रिजल्ट आपके पास सेम आ रहे हैं। ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इट मीन्स दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। So you can say that a plus b whole transpose equals to a transpose plus b transpose। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका था। अब इस क्वेश्चन का अगर ये वाला पार्ट आप देख लें, बिल्कुल सेम टू सेम यही तरीका है। तरीका क्या है, सबसे पहले आपने a माइनस बी फाइंड करना है, जो तरीका हमने सीखा हुआ है। बाद में जाके आपने उसका ट्रांसपोज देना है। सबसे पहले आप a माइनस बी फाइंड करेंगे। a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो a माइनस बी फाइंड करके द एंड आप ट्रांसपोज ले लेंगे, और यहाँ पर मैट्रिक्स ए लिख लें, ए ट्रांसपोज लिख लेंगे माइनस बी ट्रांसपोज और माइनस कर देंगे, तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। पार्ट नंबर 2 बिल्कुल सेम टू सेम है, सिर्फ मैट्रिक्स में चेंज है, तो इसको भी आपने खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ अगर आप आ जाएं, ये है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें इन्वॉल्व है मल्टीप्लीकेशन। आप देखें, अब मैट्रिक्स ए और बी गिवन है, पार्ट नंबर 1 में देखें, आपने ये शो करना है कि a मल्टीप्लाइड बाई बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। तो क्वेश्चन 12 सोल्यूशन नंबर 1,
क्या आपने शो करना है, यानी ये शो करना है कि ए मल्टीप्लाइड बाई बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले आपने ए बी फाइंड करना है, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ज़रा गौर से देखना है। 2 × 5 -3 × 4, फिर मैट्रिक्स बी लिख लें आप, -1 1 2 3। अब मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई हो सकते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी 2 × -1 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 2। नाउ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, so 2 × 1 plus 5 × 3. Now second row first column, -3 × -1 plus 4 multiplied by 2, again -3 × 1 plus 4 × 3। अब एंड प्रोसेस चल रहा है, +2 -1 को मल्टीप्लाई करें, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 1s are 2 प्लस 5 2s are 10, 2 1s are 2, 5 3s are 15, -3 multiplied by -1 minus multiplied by minus plus, 3 1s are 3, 4 2s are 8। यहाँ से आ जाएगा -3 और यहाँ से आ जाएगा 12। सो योर रिजल्ट इज -2 + 10 8 के बराबर आ जाएगा, 2 + 15 17 के बराबर हो जाएगा, 3 + 8 11 आ जाएगा, -3 + 12 या 12 - 3 से 9 आ जाएगा। ये आपके पास आ गया है a मल्टीप्लाइड बाई b। सो यू गॉट a इंटू बी। नाउ यू विल नीड b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज। चलिए लेफ्ट हैंड साइड भी कर लेते हैं ताकि किस्सा खत्म हो जाए। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए बी होल ट्रांसपोज, दैट इज इक्वल टू, ए बी मैट्रिक्स है हमारे पास 8 17 11 और 9, इसका आ जाएगा होल ट्रांसपोज। अब रिजल्ट क्या होगा, ट्रांसपोज खत्म हो जाएगा, इस रो को बना दें आप कॉलम, यानी 8 17, इसको बना दें दूसरा कॉलम 11 और 9, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, यानी आपने ए बी होल ट्रांसपोज फाइंड कर लिया है, ये आपका रिजल्ट नंबर 1 हो गया है। Now you will need B transpose and A transpose. So first of all find A transpose, that is matrix A आप ले लें, क्योंकि हमारे पास बराबर है 2 5 -3 × 4। इसका आप ले लें ट्रांसपोज, रो का आप बना दे कॉलम, तो 2 5 -3 4, ठीक है। नाउ B ट्रांसपोज -1 1 2 और 3, इसका हम ले लेंगे ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज ले लें, रो को बना दें आप कॉलम, -1 1 2 और 3, ये आपके पास आ गया ए ट्रांसपोज, ये आपके पास आ गया बी ट्रांसपोज। नाउ बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाई ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, सबसे पहले आप मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज लिखना है, -1 2 1 और 3। नाउ ए ट्रांसपोज लिखना है जो कि आपके पास ये है, 2 -3 5 4। अब मल्टीप्लाई करना है। नाउ multiplication need a little intention, more intention, so first row first column, -1 multiplied by 2 plus 2 multiplied by 5. Now again first row and second column, -1 multiplied by -3 plus 2 multiplied by 4. Now second row, 1 into -3, second row second column, plus 3 into 4. Now second row second row first column, 1 into 2 होना चाहिए, 1 into 2, and 3 into 5 होना चाहिए, sorry. Now second row second column, 1 into -3 plus 3 into 4 equals to -1 into 2, -2 plus 2 5s are 10, -1 multiplied by -3, so +3, minus into minus plus, 2 4s are 8, 2 1s are 2, plus 3 5s are 15, plus into minus minus, -3 plus 12, you will get -2 plus 10 से आ जाएगा 8, 3 plus 8 से 11 आ जाएगा, 2 plus 15 से 17 आ जाएगा, -3 plus 12 से 9 आ जाएगा। Just check result number 2 and just check result number 1, both are same.
So you can say that A into B whole transpose equals to B transpose into A transpose. This is the solution of part number 1. Now come to the solution of part number 2, which is very easy. यानी किस तरह वेरी इजी। सबसे पहले आप ये आपको मैट्रिक्स सी गिवन है और आपसे ये पूछ रहे हैं, तो आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चले। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड सी ट्रांसपोज, सो सी ट्रांसपोज इक्वल्स टू मैट्रिक्स सी ले लें आप, जो कि आपके पास ए बी सी डी के बराबर है। आप इसका ट्रांसपोज ले लें तो आपके पास आ जाएगा, इस रो को आप बना दें कॉलम बना दें ए बी, इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दें सी डी। सो दिस इज सी ट्रांसपोज। नाउ सी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, यानी अगेन आपने इसका ट्रांसपोज लेना है। ये आपके पास सी ट्रांसपोज है, सो ए सी बी और डी, इसका आप अगेन ट्रांसपोज ले लें। सो यू विल गेट, इस रो को कॉलम बना दें ए सी, इस रो को फिर कॉलम बना दें बी डी, which is equal to C, which is equal to right hand side. So it proves that C transpose whole transpose is equal to C. very easy. अब इसकी तरफ आ जाए पार्ट नंबर 3 की तरफ, तो ये और पार्ट नंबर 1 बिल्कुल सेम टू सेम है, लिहाजा आपने इसको खुद सॉल्व करना है बाय योर सेल्फ। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, यानी एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 1.4 तक जितने एक्सरसाइज हमने पढ़ लिए हैं कल, उसका एक समरी क्लास होगा जिसमें हम ये सारे पॉइंट दोबारा डिस्कस करेंगे। अगर किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो कल का लेक्चर ज़रूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।